है। इस दरबार में ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव नहीं है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि का होए। आप निश्चिंत होकर अंदर आओ। जब वह अंदर आया तो आश्रम में लंगर की प्रबंध व्यवस्था देखकर दंग रह गया। निश्चित समय पर जब लंगर खुला तो उसने भी पंक्ति में बैठकर भोजन खाया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने पहले भी कभी नहीं खाया था। भोजन करते ही वह सो गया। उठा तो रात का खाने का समय हो चुका था। भोजन किया और फिर सो गया। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। उसने पवित्र दरबार का अन्न खाया था, जिसके फलस्वरूप उसके मन में सेवा की भावना जागृत हुई। सोचने लगा, मैं भी कोई सेवा करूं, लेकिन कौन सी सेवा करूं? मुझ गरीब को तो कोई लंगर की सेवा करने ही नहीं देगा। अभी ये सोच ही रहा था कि इतने में श्री गुरु महाराज जी की गाड़ी के ड्राइवर को किसी ने आवाज दी, हरनाम सिंह, कहाँ से आ रहे हो? वह बोला, मैं श्री गुरु महाराज जी की गाड़ी में पानी डाल रहा हूँ। इतना सुनकर उस भोले गस्यारे ने सोचा, मुझे भी सेवा मिल गई। अगर गाड़ी पानी पीती है तो घास भी अवश्य खाती होगी। वह तुरंत खेत में गया और नरम नरम घास ले आया और जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ पहुँच गया। कुछ घास उसने गाड़ी के बोनट पर और कुछ आगे फैला दी तथा वापस लौट आया। थोड़ी देर के बाद हरनाम सिंह वहाँ पहुँचा। देखा गाड़ी के बोनट पर और आगे काफी घास बिखरी हुई है। खिन्न होकर सोचता है, अवश्य ही किसी ने मुझे श्री गुरु महाराज जी के नजरों से गिराने के लिए ये शरारत की होगी। श्री गुरु महाराज जी को सफाई बहुत पसंद थी। उसने कार को बड़ी प्रकार से साफ कर दिया। इधर दूसरे दिन गस्यारा जब कार की समीप पहुंचा, वहां घास न देखकर सोचने लगा कि कार को मेरी घास बहुत पसंद आई है, सारी घास खा ली। ये विचार कर उसने दूसरे दिन भी वैसा ही किया। हरनाम सिंह को ऐसा देखकर बहुत क्रोध आया। उसने सोचा, अब मैं छिप कर देखता हूँ वह कौन है जो मुझे इस प्रकार तंग कर रहा है। ये देखने के लिए वह एक तरफ छिप कर बैठ गया। जैसे ही गस्यारा घास डालने लगा, उसने उसे पकड़ लिया और गाड़ी पर घास डालने का कारण पूछा तो उसने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर हरनाम सिंह उसे पकड़कर श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में ले गया और सारी वार्ता सुनाने लगा। गुरुदेव बोले, ये सभी अपने मुख से सुनाएगा। जैसे ही गस्यारे ने अपना मन का भाव प्रकट किया, श्री गुरु महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और उसके निष्ठर प्रेम को देखकर द्रवित हो उठे व उसे हृदय से लगाकर इलाही दात बख्शते हुए साधु वेश प्रदान कर दिया। वस्तुतः गस्यारे का निश्चल व भोला प्यार ही उसके उत्थान का कारण बना। दर दर पर मांग के खाने वाला आज समय दाता बन गया। पारस और गुरुदेव में बड़ो अंतर जान, वह लोहा कंचन करे वह कर ले आपस मान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोले सांचे दरबार की।